हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। तो इस वीडियो में आप सभी को गद्यांशों पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूं और जो बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है मित्रता। लगभग इससे हर साल एक जो गद्यांश है वो पूछा जाता है और एक गद्यांश कितने नंबर में आता है और उसका क्या महत्व होता है, ये आप बोर्ड के एग्जाम के विद्यार्थी होने के नाते बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गद्यांश और पद्यांश आपकी मेरिट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनका वेटेज हिंदी में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो मेरिट है वो अच्छा हो पाएगा। और मित्रता पाठ जब कन्फर्मी है तो इसके जो गद्यांश हैं वो लगभग हमें सब पढ़ने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं गद्यांश जो मित्रता पाठ के हैं वो सभी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ और सभी अच्छे से मैंने लिख रखे हैं। आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा और अच्छे से इसे समझते रहिएगा। इसके बाद आपको ये पूरा ही पाठ तैयार करना है। मैंने बहुत अच्छे से इसका संदर्भ, व्याख्या और इसके सभी प्रश्न यहाँ पर लिख रखे हैं। ये जो पाठ है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है और आपकी कक्षा 10 की हिंदी का पहला ही ये पाठ है। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, ये फोटो बना रखा है, ये पहला ही आपका पाठ है और इन्हीं की एक रचना है मित्रता। ठीक है, मित्रता पाठ जो पाठ है उसके यहाँ पर संदर्भ हैं, उन्हीं की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से है, अगर आपने इस पाठ को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है और इससे आपको जो अपनी रियल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं संदर्भ व्याख्या की। तो सबसे पहला जो हमारा संदर्भ व्याख्या है, जो अपना प्रश्न है वो है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या जिसके नीचे ये अंडरलाइन है उसके उतनी जो लाइनें हैं उनकी विस्तार में बताना है कि उस एक्चुअल में उसका मतलब क्या होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, जो तीसरा प्रश्न है वो है, हमें किन लोगों का जो साथ है वो नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रश्न या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न लास्ट में देते हैं, जिनका उत्तर हमें लिखना रहता है। इसके बाद एक होता है जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी रहती है और जो नंबर 1 में रहता है उसका हमें संदर्भ लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम का नंबर में इसे देखेंगे। पहला हमने का खा गा घा इसी तरीके से सब लिख रखे हैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं मेरे मोटिवेशन के लिए। तो यहाँ पर जो पहला है, तो इसे हम पढ़ के बता देते हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। तो इस प्रकार से जो आपका ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका पहला गद्यांश है, उसमें यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है जिसके नीचे अंडरलाइन है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा है संदर्भ। ठीक है, मैंने यहाँ पर गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, पाठ मित्रता और लेखक इसके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब पहला प्रश्न है संदर्भ। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप ब्लैक और जो ब्लू, दो ही पेन वहाँ पर आप यूज कर पाएंगे। यहाँ पे तो मैंने कई जो पेन हैं वो यहाँ पर यूज किए हैं, आप वहाँ पर दो ही कर पाएंगे। तो ये गद्यांश मित्रता और जो लेखक का नाम है, जैसे कि यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम है, ये आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। बाकी यहाँ पर ये हेडिंग ये ब्लैक पेन से डालनी है और बाकी आप ब्लू पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये आप हाईलाइट कर देंगे या यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। तो लेख जो एग्जामिनर रहेगा उसे जितनी आपकी लिखावट में कम मेहनत करनी पड़ेगी उतना वो आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो आपको उसे यहाँ पर साफ साफ देखना चाहिए कि आपने क्या लिखा है।
तो प्रस्तुत गद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है, मैं दूसरा प्रश्न भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की हमें व्याख्या करना है। इस वीडियो में आप अपने एग्जाम जो किताब है उसमें आप देखिएगा, जितने में अंडरलाइन है उतनी की ही यहाँ पर व्याख्या की गई है। मैंने किताब से ही इसे देखकर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर व्याख्या है कि शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग बचपन में बहुत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम है। ठीक है, हमारा जो हृदय है वो यहाँ पर बचपन में बहुत ही जो है कोमल रहता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति होते हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे, चाहे देवता बना दे। इनके कहने का अर्थ है कि हम लोग जब बचपन में होते हैं, हमें चाहे कोई अच्छी बात बता दे या कोई बुरी बात सिखा दे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में नहीं समझते हैं और जो हमें सिखाया जाता है वही हम सीख जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रकृति भी अपरिपक्व रहती है, जिसे समय में ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें बताया गया है कि हमें ऐसे समय में ऐसे लोगों की दोस्ती मित्रता नहीं करनी चाहिए जिनकी बात हमें माननी पड़ जाती है, चाहे वो गलत कहें सही कहें, लेकिन हमें उनका विरोध नहीं कर पाते, हम उन आवाज़ नहीं उठा पाते, गलत को गलत नहीं कह पाते और हमें मान लेनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप देख लीजिएगा, पहले में मैं समझा देता हूँ। तीसरा प्रश्न ये है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो उसका आंसर यहाँ पर ये है कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि हमें उसका साथ करना चाहिए जिससे हमें कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिले। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनकी बात हमें मजबूरी से मान लेनी पड़ती है और उनका हम विरोध नहीं कर पाते हैं। और हमें उन लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए, उनसे भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। जैसे कि आपने कोई गलत बात की और वो बोले कि नहीं ये बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हम उसी रास्ते पर चलने लगते हैं कि हम तो हर बात सही करते हैं और ये लोग मान लेते हैं। तो हमारी गलत बात को जो गलत कह सके, ऐसे लोगों के साथ हमें रहना है और उनकी बात के विरोध में हम कुछ कह सकें, ऐसे लोगों का हमें साथ करना है, ना कि हमारी बात को ऊपर रखने वालों का साथ करना है और उनका विरोध नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों का भी हमें साथ नहीं करना है। तो पहला संदर्भ यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया है। दूसरा है खा। ठीक है, दूसरा खा है और इसे हम देखेंगे। दूसरा खा ये है कि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। तो यहाँ पर हमें यहाँ तक जो है वो व्याख्या करनी है और इसका जो रहेगा ये इसके प्रश्न हैं और इसमें यहाँ पर दो प्रश्न लास्ट में दे रखे हैं। पहला तो उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या करने को बोला है, दूसरा गद्यांश अंश की व्याख्या करने को बोला है और तीसरा यहाँ पर हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। और तीसरा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, लेखक ने अच्छे मित्र में के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला संदर्भ मैंने हर जो है संदर्भ में लिख रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर कोई इसमें आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर है संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ सभी में एक ही रहेगा। जितने भी इस पाठ के गद्यांश हैं सभी में एक ही संदर्भ लगेगा। ठीक है, कुछ भी आपको अलग नहीं करता है। हाँ कि क्वेश्चन और व्याख्या अलग रहेगी। तो यहाँ पर संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है।
जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि जो मित्र विश्वास करने योग्य होता है उससे हमें जीवन में बुराइयों से सुरक्षा रहती है। जिसे विश्वासी मित्र मिल जाए उसे समझ लेना चाहिए कि उसे अमूल्य हीरा मिल गया है। विश्वासी मित्र की तुलना वैद से किया जा सकता है। जिस तरह वैद अपने कार्य में कुशल होता है, वैसे ही एक सच्चा मित्र अपने मित्र के बारे में अच्छी बुरी हर जानकारी रखता है और सच्चा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जो व्याख्या है वो अंडरलाइन थी जिसके नीचे और रेखांकित अंश की। इसके बाद जो तीसरा हमारा प्रश्न है, तीसरे का पहला प्रश्न जो है जिसमें हमें आंसर देने हैं, तो इसमें है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करेगा, बचाएगा, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करेगा। जब हम कुमार्ग की तरफ जाएंगे तब वह हमें सचेत करेगा और सही मार्ग दिखाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है वो है, शुक्ल जी ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद से की है। तो ये हमारा हो गया दूसरा संदर्भ जो है गद्यांश। अब हम तीसरे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा गद्यांश है वो हम देख लेते हैं, पहले आपको दिखा देता हूँ। तीसरा आपका गद्यांश है वो है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसे गुणों की। ये गा नंबर तीसरा आपका प्रश्न है जो गद्यांश है। इसमें आपको 3 प्रश्न लास्ट में दिए गए हैं। मित्र किसे कहते हैं, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसे सहानुभूति होनी चाहिए, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, और ये गद्यांश और संदर्भ दिए गए हैं। तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है संदर्भ। ठीक है, तो यहाँ पर संदर्भ वही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद है व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि दो मित्रों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। वो एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें, अर्थात दुख व सुख में समान प्रभावित हों। मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का काम करते हों या रुचि के हों, और ना ही आचरण समान होना जरूरी है। दो अलग अलग प्रकृति वाले मनुष्य की मित्रता रही है। ठीक है, तो उसके कुछ उदाहरण भी दूंगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है। तीसरे का पहला प्रश्न है, जिसके गुणों की हम प्रशंसा भी करें, जिससे हम स्नेह भी कर सकें, उसे ही मित्र कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा है, तीसरे का तीसरा सी प्रश्न है वो है, सच्चा मित्र एक सही मार्गदर्शक की तरह होना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा गद्यांश पूर्ण हुआ। अब हम चौथे गद्यांश को देखते हैं। चौथा गद्यांश है हमारा घा नंबर। ठीक है, घा नंबर है और इसमें गद्यांश पूछा है, व्याख्या पूछी है और एक लास्ट में प्रश्न पूछा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ है संदर्भ वही है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा है व्याख्या। यह मायने नहीं रखता कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में अलग अलग प्रकार व रुचि तथा स्वभाव के लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये व्याख्या हो गई। इसके बाद है जो तीसरा प्रश्न है वो है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल बलवान, दुखी सुखी, अज्ञानी ज्ञानी की तरफ आकर्षित होता है।
कृष्ण और सुदामा की मित्रता रही है, जबकि उनकी कोई तुलना नहीं। एक राजा थे, एक भगवान थे, एक नॉर्मल इंसान थे और गरीब थे। दूसरे चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य एक शिक्षक थे, चंद्रगुप्त एक बालक था जिसे कुछ नहीं पता था। और चाणक्य एक बुद्धिमान और बड़े ही जो है विचारक व्यक्ति थे, जबकि चंद्रगुप्त एक बालक था और की मित्रता का इतिहास प्रसिद्ध है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर है मित्र का कर्तव्य। ठीक है, इसमें हमें प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखनी है और हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो ये हमारा जो डा नंबर है ये है। तो इसे हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। व्याख्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस एवं साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। ऐसे कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। शक्तिशाली मन और मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग पर जो चलते हों, का अनुगमन करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ये वाला जो गद्यांश है उसे हम देखेंगे। तो उसे यहाँ पर है, इसमें भी दो प्रश्न लास्ट में दिए गए हैं। पहला में संदर्भ लिखना है, दूसरे में व्याख्या लिखनी है और तीसरे में हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कह रहा है। तो इस प्रकार से हमें इसे लिखना है। तो संदर्भ तो आप सभी समझ चुके होंगे कि संदर्भ एक ही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि शुक्ल जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज हर जगह कुछ ना कुछ गलती निकाल ही लेते हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं और झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं। अतः सागर तरंगों पर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कभी भी मित्र नहीं बनाना चाहिए। इनकी आत्मा सांसारिक, शारीरिक विषय भोगों, बड़े विचारों में वह हुआ होती है, क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृणित विचारों से कलुषित रहती है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विनाश की तरफ अग्रसर रहता है। पतन के अंधकार में प्रतिदिन गिरते देखकर ऐसे लोगों पर किसको तरस नहीं आएगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो यहाँ पर है। तीसरे का पहला प्रश्न या तीसरे का ए, हमें इस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक भोग विकारों से कलुषित हो, जो अपने गलत कार्यों से पतन के रास्ते पर बढ़ते जा रहे हों। ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। बी है, जिनका हृदय नीचासियों और गलत विचारों से दूषित है। ऐसे लोगों पर लेखक तरस खाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो संदर्भ है वो पहला है यहाँ पर गद्यांश, दूसरा है यहाँ पर व्याख्या और तीसरा है यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं, कुसंग का क्या प्रभाव होता है, और बी नंबर है कुसंग और अच्छी संगति में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है।
तो संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब व्याख्या देखते हैं। बुरी संगत का बुखार इतना भयंकर होता है, यह केवल आपके अच्छे गुणों को ही नहीं बल्कि सदाचार को भी समाप्त कर देता है और बुद्धि का भी नाश कर देता है। यदि किसी युवा की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बंध जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इसके बाद जो इसका प्रश्न है वो देखेंगे। प्रश्न इसके हैं, तीसरे का ए है, कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से दूर होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। बी नंबर है, कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान किंतु अच्छी संगत सहारा देने वाली बहू के समान होती है। नेक्स्ट जो हमारा संदर्भ है, जो गद्यांश है वो है यहाँ पर सावधान रहो ये जा वाला। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। उपरोक्त गद्यांश की संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखनी है और यहाँ पर हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है, तो इसे हम देखेंगे। तो पहला है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हम देखेंगे व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति एक बार अपने कदम बुराई के कीचड़ में डाल देता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता कि वह कितने कीचड़ में धंसता चला जा रहा है। फिर एक समय आएगा जब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी और उसे भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। वह बुराई उसे रास आने लगती है। वह समझ नहीं पाता कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और चरित्र का कितना पतन हो सकता है। इसका तीसरा जो प्रश्न है वो यहाँ पर है, हृदय को उज्जवल रखने का सरल उपाय सज्जनों की संगति है। यदि हम अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल रखेंगे, बुरी संगति को भयानक बीमारी समझकर उससे दूर रहेंगे, तो हमारा हृदय सदैव उज्जवल रहेगा। तो यहाँ पर जो हृदय को उज्जवल रखने का ये उपाय बताया गया है कि हमें अच्छे लोगों के साथ में रहना है, बुराइयों से दूर रहना है। जो आपका लास्ट जो गद्यांश बचा है वो ये बचा है, ठीक है, तो उसे हम देखेंगे और किताब में आपको दिखा देता हूँ। किताब में ये है, बुरे लोगों जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो इसमें जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांश पूछा है, व्याख्या पूछी है और बुराई की प्रकृति कैसी होती है तो ये पूछा है। और अब हम देखेंगे कि संदर्भ। तो यहाँ पर संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। व्याख्या है यहाँ पर कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ पल के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि वह बहुत कम समय में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपके लिए सही नहीं होती, जो आपके मन मस्तिष्क पर कुप्रभाव डालती हैं, जिससे आपके चरित्र का नाश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है। इसके बाद हम जो इसका प्रश्न है वो देखेंगे कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। तो आप ये देखते होंगे कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो शायद हम भूल ही जाएं, लेकिन बुरी चीज़ें हमसे नहीं भूली जाती। तो इसी को बताया गया है कि बुराई है वो एक बार अगर बैठ गई आपके दिमाग में तो फिर जल्दी उससे छुटकारा नहीं मिलता। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।